साल था 8 जून 1980। भारत के एक छोटे मगर ऐतिहासिक राज्य त्रिपुरा में एक ऐसी घटना घटी जो आज भी यादों में दुख और आशा का संदेश देती है। यह एक ऐसे समय की कहानी है जब जनजातियों और बाहरी बाशिंदों के बीच एक आग भड़क उठी, जो महज एक समस्या नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता को समझने का मुद्दा बन गई। त्रिपुरा रायट्स 1980। यह सिर्फ एक दंगा नहीं बल्कि एक विशेष ऐतिहासिक घटना थी जो इस राज्य के भविष्य पर गहरा प्रभाव डालने वाली थी। यहाँ की मूल निवासी जनजातियों और अन्य समुदायों के बीच जो खिंचाव था वह इस दंगे की जड़ था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह स्थिति बनी कैसे? किसने किस पर हमला किया? सरकार ने क्या किया? और इसके बाद त्रिपुरा में क्या बदलाव आए? इसके लिए हमें त्रिपुरा के इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। यह कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज के समय से, जब त्रिपुरा एक प्रिंसली स्टेट था। त्रिपुरा का इतिहास माणिक्य राजवंश 1431 से 1947 और इसकी आदिवासी जनजातियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ मुख्य रूप से त्रिपुरी, रियांग, चकमा, हालम, जमातिया जैसी 19 आदिवासी जनजातियां बसती थीं। 15 अक्टूबर 1949 से पहले, यानी भारत में विलय होने से पहले, यहाँ की आदिवासी जनजातियों की आबादी 80% थी और बाकी 20% बंगाली, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे। भारत के साथ विलय कैसे हुआ, क्यों हुआ? भारत से जुड़ने से पहले का इतिहास हम दूसरे वीडियो में जानेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। टॉपिक पर वापस आते हैं। त्रिपुरा, जो कभी एक जनजातीय बहुल राज्य था, 1947 के विभाजन और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद बंगाली हिंदुओं का बांग्लादेश से प्रवासन लगातार जारी रहा। इस वजह से जनजातीय लोग अपनी भूमि और संस्कृति खोने लगे, क्योंकि बहुसंख्यक बंगाली प्रवासी यहाँ बसने लगे थे। जनजातीय समुदायों का राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण धीरे धीरे कम होने लगा। 1971 तक त्रिपुरा की जनसंख्या संरचना पूरी तरह बदल चुकी थी। बंगाली बहुसंख्यक हो गए और जनजातीय लोग अल्पसंख्यक बन गए। यह बढ़ता असंतोष 1978 के चुनावों के बाद और बढ़ गया, जब CPI-M की सरकार आई और बंगाली प्रभुत्व वाला प्रशासन बन गया। जो पहले जनजातीय आबादी 80% थी, वह अब सिर्फ 30% रह गई और बंगाली प्रवासियों की संख्या 70% हो गई। यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन त्रिपुरी लोगों के लिए एक पहचान संकट बन गया। उन्हें लगा कि उनकी भूमि, संस्कृति और अधिकार छीने जा रहे हैं। त्रिपुरा की पारंपरिक जनजातीय भूमि, जहां लोग झूम खेती, स्थानांतरित कृषि करते थे, सरकार ने बंगाली शरणार्थियों को देना शुरू कर दिया। जनजातीय लोगों की पारंपरिक वन भूमि को अवैध घोषित कर दिया गया और उन्हें वहां से हटा दिया गया। बंगालियों ने शहरी क्षेत्रों, कस्बों और समतल भूमि पर कब्जा कर लिया, जिससे जनजातियों को पहाड़ियों और दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा। बंगाली प्रवासियों में से कई शिक्षित और व्यापारी थे। उन्होंने बाजार, व्यापार और सेवा क्षेत्र पर नियंत्रण बना लिया, जबकि जनजातीय लोगों को सिर्फ श्रमिक और खेती तक सीमित रखा गया। जनजातीय लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर भी नियंत्रण होने लगा। सरकारी नौकरियां और शिक्षा भी बंगालियों के प्रभुत्व में आ गईं, जिससे जनजातीय लोगों का चयन कम होने लगा। स्कूलों और आधिकारिक दस्तावेजों में बंगाली भाषा लागू कर दी गई, जिससे कोकबोरोक जनजातीय भाषा विलुप्त होने लगी। त्रिपुरा में बंगाली संस्कृति, साहित्य और संगीत को बढ़ावा दिया जाने लगा, जबकि जनजातीय परंपराओं को पिछड़ा माना गया। जनजातीय त्योहारों और पारंपरिक शासन व्यवस्थाओं को कोई महत्व नहीं दिया गया। जब जनजातीय लोगों ने विरोध करना शुरू किया, तो बंगाली प्रधान पुलिस और सरकार ने उन्हें दबाने की कोशिश की। 1970 के दशक में TNV
त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स का गठन हुआ, जो बंगाली शासन के खिलाफ लड़ रहा था। 1979 से 80 में पुलिस और मिलिशिया ने कई जनजातीय गांवों पर छापे मारे, जिनमें कई जनजातीय मारे गए। अपने ही राज्य में आदिवासी जनजातियों से सब कुछ छीन लिया गया। न राजनीतिक शक्ति, न पुलिस, न ही सरकार, सब कुछ बंगालियों के हाथ में था। इसी गुस्से के कारण 26 मई 1980 को टीएनवी और अन्य जनजातीय समूहों ने बंगाली बस्तियों पर हमला करना शुरू कर दिया। 8 जून 1980 अगरतला से 30 किलोमीटर दूर मंडई क्षेत्र में टीएनवी और जनजातीय समूहों ने बंगाली प्रवासियों पर एक संगठित हमला किया। यह हमला इतना भयावह था कि 400 से 500 तक बंगाली लोग मारे गए। फिर एक ही दिन के भीतर बंगाली समूहों और उनकी मिलिशिया ने प्रतिशोधी हमले शुरू कर दिए। हजारों जनजातीय लोगों को निर्ममता से मारा गया, घर जला दिए गए, जनजातीय महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। जनजातीय लोगों को ट्रकों में भरकर मारा गया या निर्वासित कर दिया गया। जो जनजातीय छात्र शहरों में बंगाली परिवारों के किराए पर रह रहे थे, उन्हें भी मार दिया गया। किसी का गला दिया गया और किसी को गोली मार दी गई। हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरा त्रिपुरा एक युद्ध क्षेत्र बन गया। सरकार ने शूट एट साइट के आदेश दिए, कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। सरकार दंगों को नियंत्रित करने में असफल रही। फिर सेना और सीआरपीएफ की तैनाती की गई, तब जाकर स्थिति नियंत्रण में आई। यह संघर्ष त्रिपुरा के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय बन गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 1300 बंगाली और 200 से 300 जनजातीय लोगों की मौत हुई थी। लेकिन जनजातीय समूह इस रिपोर्ट को कभी स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है, जनजातीय लोगों को गलत दिखाने के लिए असली रिपोर्ट को दबाया गया, क्योंकि सारा सरकारी अधिकार बंगालियों के हाथ में था। जनजातीय समूहों और स्वतंत्र शोधकर्ताओं का मानना है कि 500 से 800 बंगाली और 2000 से 3000 जनजातीय लोग मारे गए थे। 1980 त्रिपुरा दंगे सिर्फ बंगालियों या जनजातीय लोगों के खिलाफ एक तरफा नरसंहार नहीं थे, बल्कि यह एक जातीय युद्ध जैसा था, जो कई सालों की तनाव की परिणति थी। 1988 में टीएनवी ने आत्मसमर्पण कर दिया। आज भी त्रिपुरा में ये तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस दंगे में कौन सही था और कौन गलत, आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।